राम कथा में अन्य नारी पात्र भी हैं। राम की माता कौशल्या है, राजमाता कैकेयी है और ललित भाषिनी सुमित्रा है। राजा दशरथ के तीनों रानियों के 3 रूप दिखाई देते हैं। बस तीनों रानियों को महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है। ये तीनों रानियां क्या हैं? कीर्ति है, हरि है, श्री है। कीर्ति है बहिर्मुखी कैकेयी, प्रेम तत्व का आधार, ज्ञान तत्व का आधार कौशल्या, और श्री है सुमित्रा। कीर्ति कानिनी कैकेयी, वात्सल्यमयी कौशल्या और सुमितमयी सुमित्रा है। इन तीनों पात्र को संपूर्ण ढंग से देखा जाए तो संपूर्ण नारी जीवन इसमें आ जाता है। इसी प्रकार राम कथा में अहिल्या, अनुसुईया, सबरी, स्वयं प्रभा, तारा और मंदोदरी भी है। स्वयं प्रभा के संबंध में तो इसे बहुत कम वर्णन मिलता है। सभी महिलाओं में स्वयं प्रभा ही एकमात्र महिला है जिसे हम एकांतवासी तपस्विनी कह सकते हैं। उनके समझ केवल सबरी आते हैं, उनके समकक्ष। अंतर केवल इतना ही है कि सबरी को श्री राम के चरणों की सेवा का अवसर मिला, जबकि स्वयं प्रभा श्री राम की मौन आराधना से ही संतुष्ट है। वह सच्चे अर्थों में स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा मतलब स्वयं ही प्रकाशित है। इसी प्रकार विलक्षण साध्वी है त्रिजटा, जो राक्षस परिवार में रहते हुए राम के प्रति पूज्य भावना रखती है। शोकाकुल सीता के सामने बैठकर वह सीताराम के उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखती है। ऐसा लगता है मांडुक्योपनिषद की त्राज्य भावना है त्रिजटा। मुंडकोपनिषद और मांडुक उपनिषद, मांडुक उपनिषद में ओंकार का गहन रहस्य है, उसमें त्राज्य भावना है। उस त्राज्य भावना में कोई प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे परम साक्षात्कार मिल जाता है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभा और त्रिजटा राम से मिली नहीं है, लेकिन उनकी अंतर चेतना उस परम राम से मिल चुकी है, इसलिए वह परम आनंदित है और राम का साक्षात्कार कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णन है कि स्वयं प्रभा भगवान राम से प्रत्यक्ष मिली है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में मंथरा को कैकेयी का अंतःवृत्ति प्रवृत्ति जो होती है ना, तो कैकेयी के बारे में कैकेयी की अंतःवृत्ति है मंथरा। मथुरा और कैकेयी अलग चरित्र नहीं है। कैकेयी की हीन भावना, कैकेयी की आधिपत्य भावना, कैकेयी की मिथ्या भावना ही मंथरा है। मंथरा कैकेयी से भिन्न नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने मंथरा को कैकेयी का अनुसांगिक कहा, अनस्यूत कहा। अनस्यूत यानी अलग अलग नहीं है। कैकेयी का चिरना कुरना ही मंथरा है। मंथरा कैकेयी के महल में राज तिलक की तैयारियां देखकर ईर्ष्या द्वेष से भर जाती है। मंथरा का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया जो उसे कैकेयी का अनुसांगिक बना। महर्षि वाल्मीकि कौन है? ऋषि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। प्रचेता एक महान ऋषि हुए। वाल्मीकि संकल्प करते हैं कब? जब उनके आश्रम में सीता जी रह रही। मैं अपने सारे जीवन की तपस्या को सीता की पवित्रता पर दांव लगा देता हूँ। यदि सीता तनिक से भी कलुषित है, ये बात वे अपने आश्रम में कहते हैं कि लंका का कलुषित वातावरण भी उन्हें तनिक सा भी स्पर्श किया है तो इसी क्षण मेरी संपूर्ण तपस्या नष्ट हो जाए। अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं इस ऋषि प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। बचपन में एक भील पिता के आश्रम से उनको चुरा ले गया, फिर वे कुसंग में पड़े, कठिनाई में पड़े, अंत में नारद जी ने उन्हें अनुभूति कराए, अरे तुम भील नहीं हो, डाकू रत्नाकर नहीं हो, ऋषि प्रचेता के पुत्र हो। ये कथा है वाल्मीकि।